हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस विदास। आज का जो टॉपिक है वो है आपका ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बेसिकली जो आपका ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है ये दो टाइप के होते हैं। पहला आपका होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा आपका होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा जो होगा आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज जो है हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था एक बार हम लोग उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने कहा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो स्पेशल केस होता है। क्या होता है? स्पेशल केस होता है किसका? वेज प्रोडक्ट का। ठीक है, ये वेज प्रोडक्ट का आपका सिंबल है। ये वेज प्रोडक्ट का स्पेशल केस है। क्या है वो केस? कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 3D वेक्टर्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम लोगों ने कहा था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है वो भी आपका क्या होगा? वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी। इसके बाद हम लोगों ने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू लिखी थी मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। और अगेन थीटा की दो कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, एक 90 डिग्री और दूसरी थी 0 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री था तो हमारा क्या था? क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही थी। और अगर 0 डिग्री था तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या था? 0 था। इसके बाद हम लोगों ने इसकी अलजेब्रिक डिफिनीशन पढ़ी थी और फिर फाइनली हम लोगों ने इसके प्रॉपर्टीज को कवर किया था। प्रॉपर्टीज को कवर किया था। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं कि ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। ये जीरो वेक्टर भी होता है। जीरो वेक्टर होने का मतलब अगर किसी भी वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपके रिजल्टेंट जो होगा वो जीरो होगा। और फाइनली हमने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है। तो ये तो हो गया लास्ट लेक्चर का एक क्विक रिवीजन। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो हमारा टॉपिक क्या है? बेसिकली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे पहला पॉइंट समझिए कि जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है किसी भी थ्री वेक्टर का, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है सबसे पहली चीज। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, ध्यान दीजिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर, मैंने इसको कह दिया वेक्टर ए, ठीक है, विथ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, मैंने कह दिया एक वेक्टर बी है एंड तीसरा वेक्टर जो है वो सी है। हमने क्या कहा? हमने कहा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं? वेक्टर ए इंटू, ठीक है, हमने डॉट प्रोडक्ट का एक साइन लगा दिया, विथ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मीन्स एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। ये जो है ये आपका फॉर्मूला है किसका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब यहां पे बहुत ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो टर्म है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बेसिकली इसका रिजल्ट तो वेक्टर होगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट के साथ दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या देगा? ये जो देगा आपका स्केलर देगा। इसीलिए हमने कहा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा? स्केलर होगा। अब इसका थर्ड पॉइंट हम समझते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है? बेसिकली आपका यूज क्या होता है इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का? तो इसका बेसिक यूज क्या होता है? वॉल्यूम कैलकुलेट करने में। क्या कैलकुलेट करने में? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैलकुलेट करने में इसका बेसिकली
यूज होता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फाइनल रिजल्ट होगा वो किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम होगा। अब आइए एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या कहा कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होते हैं इसमें 3 वेक्टर होते हैं और तीनों वेक्टर क्या होते हैं, 3 डायमेंशंस में होते हैं। इस बात को 4th पॉइंट में नोट कर लेते हैं। जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस। 3D मीन्स 3 डायमेंशन। अब आइए समझते हैं। हमने 3 वेक्टर्स की बात की, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 3 वेक्टर। एक हो गया हमारा वेक्टर ए, दूसरा हो गया हमारा वेक्टर बी, तीसरा हो गया हमारा वेक्टर सी। फिर हमने कहा 3 डायमेंशन, तो वेक्टर ए को अगर 3 डायमेंशन में हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी को आप कैसे लिखेंगे, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। और वेक्टर सी को अगर 3 डायमेंशन में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, C1 आई C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जो आपका आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर्स हैं। किसके अलॉन्ग, आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जे जो है वो वाई के अलॉन्ग है और के जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो अगर आप एक्सिस काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 एक्सिस मीन्स 3 डायमेंशन। अब अगर आपको इसका प्रोडक्ट लिखना है, प्रोडक्ट लिखना मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये क्या होगा आपका, इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हम यहाँ लिख लेंगे A1 B1 C1, ये होगा आपका A2 B2 C2, ये होगा A3 B3 C3। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, सपोज करिए हमने A1 से शुरू किया तो A1 हो गया। अब आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम इसे क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा B2 C3 माइनस B3 C2। ठीक है। फिर A2 को अगर हम करते हैं, A2 मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को हम हाइड कर देंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है। और फिर फाइनली अगर आप A3 टर्म्स को लेते हैं तो आपका क्या होगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपका हाइड होगा और उसके बाद आपको मिलेगा B1 C2 माइनस B2 C1। ये हो गया आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूलेशन। अब देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C3 एक जेनरिक टर्म लिया है, इसकी जगह नंबर्स भी हो सकते। तो अगर आपको 3 वेक्टर दिया हो, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और आपसे कहे इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करिए, तो आप सिंपली यही फॉर्मूला यूज करेंगे या सिंपल आपको, ये मैथमेटिक्स है। अगर आपको कुछ इस पे सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं तो उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, हम वो वीडियो सीरीज भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आइए अब इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझते हैं। हमने अभी आपको जब ये लेक्चर शुरू किया था तभी बताया था कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, बेसिकली इसका जो रिजल्ट होता है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। इसको रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम को। ठीक है। अच्छा, क्या फॉर्मूला हमने लिखा था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मीन्स दो वेक्टर इनका क्रॉस प्रोडक्ट है उसके साथ एक वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। ठीक है। तो अब आइए इस फिगर पे ध्यान दीजिए। सपोज करिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग हमने कहा एक हमारा वेक्टर है
बी और जेड के अलोंग हमारा जो वेक्टर है उसका नाम हमने दे दिया है सी। अब यहाँ से भी ध्यान दीजिए, जो वेक्टर बी क्रॉस सी होगा ये क्या बताएगा, ये आपका सरफेस एरिया बताएगा, सरफेस एरिया बताएगा। ठीक है, तो कौन सा एरिया होगा, वो कोई ये एरिया होगा आपका। अब अगर आप इसको डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, अब इस जो सरफेस एरिया है इसका जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन होगा, आपके एक्स और जेड प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक्स और जेड प्लेन के अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ पे होगा, वो कहीं होगा आपके वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सपोज करिए मैंने इस वेक्टर को कह दिया है ये वेक्टर आपका ए है, और ये जो वेक्टर ए है ये आपके वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल बनाने की कोशिश करूँ, मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ ओ पी, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम मैंने कह दिया क्यू। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, ये पॉइंट आपका ओ है, ये पॉइंट आपका है पी, और ये पॉइंट है आपका क्यू। ठीक है, ओ क्यू का जो वैल्यू है उसको आपने लिखा है वेक्टर ए। जो एंगल बन रहा है आपका ओपी और ओ क्यू के बीच में, ये एंगल क्या है आपका, फाई एंगल है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए कॉस फाई। अब इस इक्वेशन पे फिर से हम आते हैं। सपोज करिए हमने वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को लिख दिया है, ये कोई हमारा एक वेक्टर बन गया है जिसका नाम हम लोगों ने रख दिया है ई वेक्टर। ये जो है बी क्रॉस सी को हमने लिख दिया है, ये हमारा कोई एक नया वेक्टर है ई वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन जो है वो एक्स और जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे वेक्टर ए के साथ, अब यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए, आपका ई वेक्टर क्या है, ये बेसिकली आपका सरफेस एरिया है, वो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए से, जो कि हाइट है। तो ये ओवरऑल आपको क्या देगा, तो ये आपको देगा वॉल्यूम। क्लियर है बात। अब यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप लिखने जाएंगे तो आप कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले से, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ई कॉस फाई, और ये कॉस फाई और ये वाला पोर्शन कौन सा है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो ओवरऑल हम ये कहेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, वो आपको किसी भी सिस्टम के वॉल्यूम को कैलकुलेट करता है। कैसे करता है उसको हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की हेल्प से समझ लिया है। तो आइए हम बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने लिख दिया था, ये गलत है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो बेसिकली साइक्लिक परम्यूटेशन को फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, साइक्लिक परम्यूटेशन। इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे करता है ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक है, अब देखिए आगे मैं क्या लिख रहा हूं, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इसके आगे क्या होगा आपका, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर आप ध्यान देंगे साइक्लिक परम्यूटेशन की बात कर रहा हूं, तो देखिए कैसे होगा, वेक्टर ए के बाद आपका वेक्टर बी होगा अगले टर्म में, और फिर वो वेक्टर सी होगा, और वेक्टर सी के बाद अगेन आपका क्या होगा, वेक्टर ए होगा। ऐसा नहीं होगा कि वेक्टर ए के बाद वेक्टर सी होगा। अब देखिए इस जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, और सी के बाद क्या है, ए है। अब यहां से देखिए, सी बी के बाद क्या है, आपका सी है, सी के बाद आपका क्या है, ए है, और ए के बाद आपका क्या है, बी है। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन इसको कहते हैं। इस लॉ को आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फॉलो करता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक।
ओके, कहने का क्या मतलब होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है उसको ऐसे समझिए कि अगर कोई भी दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इफ एनी टू वेक्टर आर सेम देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज 0। कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हुए तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0 हो जाएगा। और फाइनल प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो ऑर्थोगोनैलिटी को भी फॉलो करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय।